राधे कृष्णा बंधुओं, आज के श्रीमद् भागवत महापुराण के सुअवसर में हम आपको भगवान की अन्य लीलाओं का वर्णन सुनाएंगे। भगवान की कई सारी बाल लीलाएं आती है, जिसमें अनेक अनेक प्रकार के राक्षसों का भी वर्णन आता है। आज हम आपको बड़ी प्यारी लीलाएं सुनाएंगे। जब भगवान को पूतनागासुर, तृणावर्त, ऐसे ऐसे बक्टासुर, इतने सारे असुर आए तो मैया को चिंता है लगी कि लाला को इतने सारे राक्षस तंग कर रहे हैं, अब तो लाला को झाड़ा लगाना पड़ेगा। तो मैया लाला को गौशाला में ले गई और गौशाला में ले जाकर गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगाने लगी। अब भगवान का, नारायण का नाम लेकर झाड़ा लगाने लगी तो भगवान कहवे लगे, हमरो ही नाम और हम ही झाड़ा लग रहे हो। ये तो अनोखी रीति है मैया की, क्योंकि नारायण कह रही, नारायण भगवान जी मेरे लाला से संकट हटाइए, गौ माता का झाड़ा करने लगी। तो भगवान कहवे लगे कि क्या मधुरमय लीला है। उसके तत्पश्चात भगवान ने 3 महीने बाद जो करवट बदली तो उसका पलना महोत्सव भी मनाया गया। उस महोत्सव के समय मैया बड़ी व्यस्त थी, अनेकों रिश्तेदार आए, सब मिलने आए और मैया ने कहा करो इनको बैलगाड़ी के वहाँ बिठाए दियो और खुद चली गई उत्सव में। तो कैसे, जैसे ही बैलगाड़ी पर भगवान सो गए तो भगवान को छोड़कर जो दूसरों पर ध्यान रखते हैं तो भगवान को अच्छा नहीं लगता। तो बच्चा नहीं तो भगवान को लाड लगाओ, भगवान की सेवा करो, कृष्ण ही केवल प्रेम प्यारा। और असुर आया सक्टासुर, सक्टासुर मारने को आया, भगवान का बाया पैर उठाया और भगवान ने लात मारी माखन के गोरस में जाकर छूटा। बैलगाड़ी पलट गई, एक लात से ही बैलगाड़ी पलट गई और सक्टासुर असुर वहाँ पर चला गया और वह उसका भी उद्धार करा। और जो लीलाएं हुई थी वो सारी लीलाएं भगवान ने पुनर्जीवित कर दी, यानी कि मटकी फूटी हुई, टूटी हुई सही कर दी और सब कुछ सही कर दिया। मगर बैलगाड़ी तो उल्टी थी। तो जब सब बाल ग्वाल आए कहवे लगे, मैया तेरे लाला ने एक लात मारी और जे पलट गई। अब मैया कह रही सबन को एक एक चाटा पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इतनों सौ बालक क्या ये बैलगाड़ी पलट सकता है? तुम्हें इतना नहीं पता? तुम मेरा उपहास उड़ा रहे हो। प्रेम वयम मलम जो तस्से बारू ते विदुहु, मैया ने मानी नाय, चल झूठे कहकर सबको भगा दिया। मैया दूध पिलावे लगी, भगवान उबासी लेते और पूरा ब्रह्मांड दर्शन कर लेते। ऐसी लीलाएं भी आती है जब भगवान माटी खाते हैं, इसका वर्णन भी आगे करेंगे। आगे की लीला में तृणावर्त की लीला भी आती है। पूरा अंधेरा छा जाता है और कन्हैया अपना वजन भारी कर लेते हैं, तृणावर्त के ऊपर आकाश में लेकर जाने लगे, वायु में लेकर जाने लगे और कहते ज़्यादा दूध पिलाया है ना मैया ने, इसलिए मेरा वजन भारी हो गया है। भवर के रूप में आया था तृणावर्त, सोचता शीला को तो नहीं उठा लाया कहीं मैं, मगर वो तो भगवान ही थे। गला पकड़ा, जमीन में फेंक कर मारा और भगवान खिलखिलाकर हंसने लगे। प्रत्येक परिस्थिति में मुस्कुराना चाहिए और भगवान ने भी यह वरदान दिया है कि दुख को भूलने का और बीमारी में भूलने का और मरने के बाद भूलने का कि हम क्या है। भगवान दुख को भूलने का वरदान देते हैं, इसलिए सदैव मुस्कुराते रहो। यहाँ तृणावर्त का भी उद्धार करा, जैसे ही लात मारी गला पकड़ के उसका भी उद्धार हो गया। अब आगे चल के 1 वर्ष बाद भगवान का नामकरण संस्कार जो हमने भगवान की लीला में सुना भी और अन्य लीलाओं का भी घुटमल चलने लगे। पहिया पहिया डोलते और ठाकुर जी मैया मैया बोलते, गोपियाँ हंसती, छम छम घुंघरू बाजते और सब आनंदमय होते। एक बार लीला में यह भी आता है, भगवान ने गोपियों को और समस्त गोप ग्वालों को, समस्त ब्रजवासियों को कन्हैया ने वैकुंठ के दर्शन भी कराए थे कि वहीं राधा कृष्ण लक्ष्मी नारायण भगवान के स्वरूप में विराजमान है। इस लीला के बाद उन सबके मोह माया से कहकर उन सबकी बुद्धि से वह बात भी भुलवा दी थी। आगे चलकर एक
लीला आती है, भगवान शादी करने की जिद करते हैं, चंद्रमा को देखते हैं, ये लीलाएं भी आती हैं। इस लीला अंतर्गत क्या बात आई, आज जब ठाकुर जी उठे तो जिद करवे लगे कि मैया मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे अभी ताजा ताजा माखन दे दो। तो मैया कह रही लाला अभी तो मैं ताजा ताजा माखन तेरे वास्ते ही भिलोए रही हूँ, नेक्स्ट सो टाइम लगेगा, जब तक तू थोड़ा इंतजार कर ले। कन्हैया ज्यादा जिद करवे लगे। मैया ने कहा लाला चंद्रमा लेवे गो। मैया कह रहे कन्हैया हाँ लेऊंगो। और तो क्या करा, पानी के भगोने में जब चंद्रमा दिखाया और उन्हें पकड़कर ठाकुर जी लेकर चले गए तो वहां पर बैठकर उन्हें देखते रहे। और मैया ने कहा यार मुट्ठी को खोलियो मती ना, अगर खोल देगा तो चंद्रमा भाग जाएंगे। मधुमंगल आया, मधुमंगल से कह रहे देख देख मेरे हाथ में चांद है, इस चांद को मैंने पकड़ के रखो है, मैया ने मोह दियो है। मधुमंगल कह रहे इसमें क्या बड़ी बात है, अपनी मुट्ठी खोल दो चांद भाग जाएगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। कन्हैया कह रहे और जैसे ही मुट्ठी खोली चांद भाग गया। कन्हैया जोर जोर की रोने लगे और कहने लगे अब मुझे चांद नहीं चाहिए, चांद नहीं चाहिए। मैया कह रही लाला भऊ लेवे गो। कन्हैया कह रहे भऊ, हाँ भऊ ते दुआ दे मैया, भऊ चाहिए। अब कन्हैया से कहवे लगे कि तो भऊ चाहिए तो कैसी भऊ चाहिए, मुझे यूँ तो बता, तभी तो तेरे लिए मैं भऊ लेकर आऊँगी। अब कन्हैया से क्या कहने लगी मैया अपनी भऊ का तो बता, कैसी चाहिए, गोरी चाहिए, नाटी चाहिए, मोटी चाहिए, कैसी चाहिए। तो कह रहे मैया मुझे गोरी भऊ चाहिए। अब मैया पूछवे लगी गोरी भऊ काहे को चाहिए, तू तो खुद तो कारो है। तो कन्हैया कहवे लगे जभी तो गोरी चाहिए, अब मैं कारो, अरे वो भी कारी आए गई तो मेरी कितनी बदनामी होगी मैया, तू खुद ही सोच ले। अंधेरे में दोनों एक दूसरे को देख तो सकेंगे, अगर मैं गुम गया तो मैं उसे पहचान तो सकूंगा, इसलिए मुझे गोरी बहू चाहिए। और दूसरा भाव रखा कि वाकई नैन बड़े मोटे मोटे हैने चाहिए, चिंकी जैसे, चिंचान जैसे बटन वाले ना हैने चाहिए मैया। तू तीसरी डिमांड रखी, नाक होनी चाहिए तोते जैसी, पकोड़े जैसी नाक ना चाहिए मैया। मैं अपने ब्याह में चौथी डिमांड क्या रखी, मैं अपने ब्याह में दाऊ भैया को नाय लेकर जाऊँ। मैया कहवे लगी तेरो बड़ो भैया है, तू दाऊ भैया को काहे नाय लेकर जावेगो। कन्हैया कह लगे क्योंकि लड़की बोली कि या को भैया तो बड़ो गोरो है, या तो कारो है, या भैया को छोड़ो या ते ब्याह कर लो और मेरा तो पत्ता गुले जावेगो, इसलिए भैया को नाय ले जाऊंगी। अच्छा लाला तने कहो छोरी छारी देख रखी है का। कन्हैया कहते राधिका गोरी से ब्रज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह, का बरसाने में है राधा रानी जी वाको बाबा को नाम वृषभान है, मैया का नाम सुकीर्ति है, उनसे मेरा ब्याह करवा दो, ये विवाह की लीला आती है। और कई लोग जो कहते हैं भगवान राधा कृष्ण जी का विवाह नहीं हुआ तो उनके लिए ये भाव है। भगवान राधा कृष्ण जी का विवाह हुआ था भांडीर वन में। नंद बाबा एक बार जा रहे थे और जैसे ही भूकाल पड़ा, बहुत तेज की वर्षा होने लगी, बवंडर सा आ गया था। अब बाबा देखने लगे अरे मेरी गैयाओं का क्या हो रहा होगा, मेरे ग्वालों का क्या हो रहा होगा, वहाँ पर खेतों का क्या हो रहा होगा। तो राधा रानी जी को राधा रानी जी को सौंप दिया और कन्हैया जी तो बाल स्वरूप थे। तो भांडीर वन में जाकर ब्रह्मा जी ने यौवन रूप धारण करवाया इन दोनों का, और भयंकर मौसम हो रहा था, यौवन रूप में मंत्र पाठ करके इनका विवाह करवाया। क्योंकि भागवत में राधा रानी जी का नाम बड़ी सखी कहकर संबोधित किया है। वास्तविक कथा अन्य पुराणों में भी कही गई है और फिर माँ यशोदा को दे दिया। यह कथा गर्ग संगीता में लिखी गई है कि राधा रानी जी और कृष्ण भगवान जी का विवाह वास्तविक में भांडेर वन में ब्रह्मा जी ने करवाया था। आज भी उनका मंदिर विराजमान है, इसलिए राधा कृष्ण भगवान जी का विवाह अवश्य हुआ था। आगे चलकर अन्य कथाएं आती है। फल वाली कथा। एक वृद्ध मैया आवे ब्रज में, अपने फलों को बेक वेक आ जावे करे। तो मैया कहवे लगी लाला मोए धन दे दे। तो कन्हैया कह रहे मुँह पे धन तो ना है मैया। मधुराए दे दे। तो कन्हैया कहवे ले मधुराए भी नहीं है, ले। अब कह रहे लगी मैया अनाज तो होगा ना, अनाज दे दे। कह रही हाँ अनाज तो बहुत सारा पड़ो है मेरे घर पे, अभी लेकर आता हूँ। अपनी नेक सी उंगलियां ते मुठ्ठियां ते लावे लगे अनाज। जैसे ही लावे लगते लाते तो पूरा भर के, मगर कन्हैया जी के हाथ से छूट तो जातो और 2 ही दाने बचते।
तो कहा कि लाला तू इन 2-4 दाने को ही दे दे, ये तेरा भाव है, तू मेरे कलेजे लग जा, वही सबसे सुंदर भाव हो जाएगा। कलेजे लगई सुंदर अप्सरा बने के भाव रखा। और जैसे ही देखा अनाज तो 2-4 दाने हैं, जैसे ही घर गई शीशे में देखा सारे फल तो कन्हैया जी ले लिए थे। देखा आज तो बहुत बढ़िया सौदा हुआ है। जैसे ही शीशे में देखा वो 2-4 दाने अनेक सोने के मोहरे बन गई और कन्हैया से कहने लगी भाव ही मन में, आज तो मेरे भगवान ने बड़ा अच्छा सौदा किया है। ऊपर नारद देवता अन्य भाव रखने लगे, स्तुतियाँ गाने लगे, वाह क्या ठाकुर जी ने लीला करी है, उन मैया का कल्याण कर दिया। आज के लोग सौदा करते हैं मगर भगवान कन्हैया इतने बेकार सौदागर नहीं है। तुम 11 करोड़ 11 हजार की वस्तु मांगते हो, 11 रुपए के लड्डू चढ़ाऊंगा। मेरे भगवान तो निर्मल मन मांगते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। सब देखते हैं और कहते हैं भगवान अछूत को भी गले लगाया। मेरे प्रभु किसी के लिए भेदभाव नहीं करते, बराबर भाव रखते हैं। ऊंच नीच न करे मेरा मोहन, काहू पे डरे न डरे मेरा मोहन। ये मेरे भाव में भगवान की लीला है। हमने तो कभी कभी भगवान के ऊपर फल चढ़ाया होगा। भगवान के आगे जाओ तो वही बनकर जाओ जो तुम हो, यही भगवान की प्यारी लीला है। आगे फल वाली लीला के बाद एक ब्रज माटी खाई लीला आती है, जिसमें भगवान अपनी छोटी सी उम्र में ब्रज की माटी खाते हैं। इस ब्रज रज का महत्व बड़ा है। यहाँ पर रानियां हैं, 3 रानियां, रज रानी, राधा रानी और जमुना महारानी। रज रानी जिनका नमन करना चाहिए, उस रज को अपने मस्तक लगाना चाहिए, हम मुक्त हो जाएंगे। भक्ति महारानी जी के साथ मुक्ति महारानी मिलेंगी। राधा रानी जी का नाम रटो, वृंदावन के कण कण में श्री राधा रानी जी का नाम है, क्योंकि राधा रानी जी की कृपा के बिना हमें कन्हैया जी कभी नहीं मिल सकते। और तीसरी महारानी है जमुना महारानी। वल्लभाचार्य संप्रदाय में कहा जाता है कि जमुना महारानी में कभी भी पैर नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि कालिंदी माता और राधा रानी जी कृष्ण भगवान जी की धर्म पत्नी है और हम वहाँ पैर नहीं रख सकते। उनके चरणों में भलकम नमन करना चाहिए। वल्लभाचार्य संप्रदाय का पालन करना चाहिए। रज रानी, राधा रानी जी, जमुना महारानी जी को नमन करना चाहिए। अखिल ब्रह्मांड नायक ने जो मिट्टी खाई थी उस मिट्टी को मस्तक पर लगाना चाहिए। ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। उद्धव जी ने भी यही मांगा था, बंदर बना देना, पौधा बना देना, कोई वृक्ष बना देना, मगर वृंदावन में जन्म देना प्रभु। यशोदा जी को गोपिया ने बताया, मैया गई देखा कि लाला तूने माटी खाई है, मोह पतो है तू सत्यवाद है, हरिश्चंद्र ना है, अपनी जल्दी से मुंह खोल दे। और चोरी पकड़ी गई, लाला तेरी मुंह दिखाओ। जैसे ही मुंह खोला अखिल संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई देने लगा। मुख में विश्व दिखाई देने लगा, विश्व में भारत दिखाई देने लगा, भारत में उत्तर प्रदेश दिखाई देने लगा, उत्तर प्रदेश में मथुरा दिखाई देने लगा, मथुरा में ब्रजमंडल में वृंदावन दिखाई देने लगा, वृंदावन में रमण रेती दिखाई देने लगी और रमण रेती में मैया लाला व सभी गोपियाँ देखी। कन्हैया ने मुँह माया से कहा, मैया बेहोश हो गई है, मैया को सब कुछ भुला दो। नहीं, मैया याद रखेगी, क्या होगा, मुझे मंदिर में सजा के रख देगी और मेरी पूजा पाठ करेगी। मैं यही तो नहीं चाहता, ब्रिजवासियों का भाव चाहता हूँ, क्योंकि ब्रिजवासी मुझे भगवान मानते ही नहीं, वो तो मुझे अपना सखा मानते हैं। ब्रज रज की महत्वता यही है। श्री राधा रानी जी के पग पग में है प्रयाग, जहाँ केशव की केली, कुंजन में कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरुण तरुण में रहते यहाँ अयोध्या निवासी है। कि गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत, जहाँ बद्री केदारनाथ जगत दास दासी है। स्वर्ग अपवर्ग तुम लेकर करोगे क्या, जान लो हम यहाँ के वृंदावन वासी हैं। जान लो हम वृंदावन
वृंदावनवासी है। नंद स्वात्मम मज उत्पन्ने जातो माद जातो महामना आदि विप्रा वेदन ज्ञान सनातन सचेतित धन मन तन पवित्र कर रहे हैं। नंद बाबा का भाव है तन पवित्र सेवा किए धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन सो हो त्रिविध कल्याण। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की जियो श्याम लाला, ये सब भाव रख रहे हैं। गोपी गोपी का अर्थ क्या है? गोपी ही इंद्रिय ही कृष्ण रसम पिबती इति गोपी ही, ये सब गोपियों का भाव है। ये सारी लीलाएं सुनाई और आज की इस भागवत महापुराण की अन्य बाल लीलाओं में बस इतना ही। मिलते हैं भागवत के अन्य प्रसंग में। जब तक के लिए राधे कृष्णा।